हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक कुमार नागर, ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आज जानेंगे एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब होता है खाना खाने में या खाना खाने की रुचि न होना। एनोरेक्सिया कहलाता है। इंग्लिश में इसे एनोरेक्सिया कहते हैं। इसे सामान्य बोलचाल में खाना खाने की इच्छा न होना, भूख होने के बाद भी खाना खाने की इच्छा नहीं करती है। इसमें शरीर दुबला पतला बना रहता है। सामान्यतः यह विभिन्न रोगों में प्रकट होने वाला रोग है, लेकिन यह स्वयं एक रोग है। सामान्यतः यह ज़्यादातर मरीजों में कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के कारण होता है और चिकनाई युक्त भोजन, कम रेशेदार भोजन खाने से यह समस्या होती है। खाना खाने के साथ कम मात्रा में पानी पीने से तथा व्यायाम न करने से आंत की जो क्रियाशीलता होती है वो धीमी पड़ जाती है, जिससे एनोरेक्सिया हो जाता है। इसके मुख्य कारण क्या है उसको जान लेते हैं। इसके मुख्य कॉज क्या है, कारण क्या है। यदि 2-4 दिन के अंदर एकाएक भूख लगना बंद हो जाए तो इसके मुख्य कारण ज्वर मतलब बुखार, कब्ज, निमोनिया, चेचक, खसरा, मलेरिया आदि संक्रमण रोग के कारण भूख लगना बंद हो जाती है। और आंत और आमाशय के रोग के कारण भी एनोरेक्सिया या भूख की कमी हो जाती है। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस या अन्य चिरकालिक रोग का मतलब कि जो रोग अधिक समय तक बना रहता है उसे चिरकालिक रोग कहते हैं। इसके कारण भी भूख का लगना बंद हो जाता है। कुछ मरीजों में अधिक समय तक बेड पे सोए रहने से एनोरेक्सिया हो जाता है। जैसे वो मरीज जिनकी कुल्हे की हड्डी सरक जाती है या टूट जाती है, या हार्ट के पेशेंट होते हैं, अधिक समय तक बेड पे पड़े रहते हैं, जिससे भूख लगना बंद हो जाता है। पर आमाशय की खराबी की वजह से भी यह बीमारी होती है। कुछ लोगों में एनोरेक्सिया अरुचि शारीरिक कारणों से कम, मानसिक कारणों से अधिक होती है। शरीर में वार्म मतलब परजीवी के कारण भी एनोरेक्सिया हो जाता है। विटामिन B12 की कमी की वजह से भी एनोरेक्सिया अरुचि होती है। और पौष्टिक भोजन लेने से, दिन भर कोई कार्य न करने से भी एनोरेक्सिया हो जाता है। एडिशंस, मिक्सीडिया आदि रोग में शरीर के अंदर होने वाली मेटाबॉलिज्म, उपापचयी क्रियाओं के मंद पड़ने से अरुचि, भोजन के प्रति अरुचि हो जाती है। और मनोवैज्ञानिक कारण जैसे शोक, भय, क्रोध, अतिलोभ और किसी गंध के कारण से भी यह एनोरेक्सिया हो जाता है। हिस्टीरिया, मानसिक बीमारी, अनिद्रा आदि कारणों से भी एनोरेक्सिया हो जाता है। अधिक चिंता एवं टेंशन, तनाव के कारण भी एनोरेक्सिया, भूख लगना कम हो जाता है। अब इसी के साथ हम जानेंगे इसके लक्षण क्या हैं। सिम्पटम: रोगी को खाना खाने में कोई रुचि नहीं होती है। यदि वो खाना खाने बैठता है तो 1-2 कौर या 1-2 रोटी खा के उठ जाता है। मुंह का स्वाद जो होता है वो कसैला होता है। छाती में जलन, चुभन, हल्का दर्द भी होता है। थोड़ा सा खाना खाने के बाद पेट भरा भरा प्रतीत होने लगता है और रोगी को सूखी और खट्टी ढकारें आने लगती हैं। पेट भरा भरा सा प्रतीत होता है और मुंह में पानी आ जाता है। अल्प श्रम से ही, थोड़ा सा कार्य करने से कोई काम कर देता है जिससे उसको कमजोरी महसूस होने लगता है। चेहरा मलिन, चेहरे पे लाइट नहीं होती है। हृदय के समीप अति शीत मतलब ठंडा होता है, लेकिन प्यास की अधिकता होती है। कुछ खाने में असमर्थ होता है। यह रोग अधिक समय तक बना रहने से रोगी को एनीमिया नामक मतलब रक्त अल्पता की
बीमारी हो जाती है। अरुचि एनोरेक्सिया में अधिक मरीज जो है कि मानसिक रूप से बीमार होते हैं, उनको मानसिक बीमारी होती है। इस रोग में जो दवा दी जाती है वह सबसे पहले ऐसे पेशेंटों के पेट साफ नहीं रहते हैं या लीवर आंत मलाशय में सूजन होती है, जिसके लिए एक सस्ती दवा होती है कास्टर ऑयल। ऐसे पेशेंटों को रोज़ 10 से 15 ml कास्टर ऑयल दूध में मिला के शाम को देना चाहिए, जिससे पेट साफ रहेगा। जो मलाशय आंत में सूजन होगी वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ऐसे पेशेंटों को एक वार्म की दवा आती है जेंटिल 400 mg का पर डे रात में खाना खाने के बाद 3 दिन तक लगातार देंगे, जिससे वार्म की समस्या खत्म हो जाती है। इसके बाद पेशेंट को ज़्यादा दिनों तक एनोरेक्सिया रहने के कारण खून की कमी हो जाती है। ऐसे पेशेंटों को LZ सिरप आता है उसको देना चाहिए, या उसके जगह पर सिरप ओरोफर XT 10-10 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद देना चाहिए। इसी में एक सिरप आता है CPL या साइपान सिरप, इसको 10-10 ml खाना खाने से आधा घंटा पहले देना चाहिए, जिससे अच्छी भूख लगने लगती है। और एक टैबलेट आता है सिप्लाइक्टिन 4 mg में। सिप्लाइक्टिन टैबलेट खाना खाने से पहले 3 टाइम देना चाहिए, सुबह दोपहर शाम, खाना खाने से पहले ही देंगे। एक टैबलेट यूनिजाइम जिसको खाना खाने के बाद सुबह शाम देंगे, और एक कैप्सूल मल्टीविटामिन में देंगे जैसे बीकासूल को एक कैप्सूल रोज शाम में दिया जा सकता है। इस प्रकार रोगी को भूख लगेगी, खाना खाएगा, उसका दुबलापन ठीक हो जाएगा। रोगी चाहे महिला हो, लड़की हो, लड़का हो या पुरुष हो, 1 सप्ताह में ही उसको भूख लगने लगता है और उसकी शारीरिक जो दुबलापन होता है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो भी मेडिसिन बताया गया है, इस मेडिसिन को सेल्फ मेडिकेशन स्वयं से यूज़ नहीं करेंगे, किसी डॉक्टर के देख रेख में ही यूज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।